कड़ी मेहनत के बाद जैसे ही उन्होंने अपने सपनों को पंख लगाए और वैश्विक चकाचौंध से रूबरू हुए, भारत के उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंचे, वैसे ही दबाव में आते चले गए और इस दबाव का अंत हुआ आत्महत्या में। आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साथ केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में भारत में 2014 से लेकर 2021 तक 122 बच्चों ने आत्महत्या की। क्या हम ये मान सकते हैं कि वो बच्चे जो आईआईटी में पढ़ते थे, आईआईएम के स्टूडेंट थे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के टॉप रैंक स्टूडेंट्स थे, वो मानसिक सुदृढ़ता लिए हुए नहीं थे? उनकी मानसिक सुदृढ़ता में कहीं कमी थी या वो कमज़ोर थे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो वहाँ तक पहुँचे थे। कितने ही परिवारों ने कैसे कैसे लगकर उनको वहाँ तक पहुँचाया होगा और वहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपनी कितनी रातें, कितनी खामोश रातें उन्होंने जागी होंगी। इन लोगों के परिवार उजड़े, परिवार बिखर गया और परिवार टूट गया क्योंकि वो अपने परिवार की उम्मीद ही नहीं थे, इस देश की थाती भी थे। इस देश में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्कॉलर्स और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इस देश का भविष्य हैं। इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का मादा अगर रखते हैं तो वो शीर्ष संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने जब रिपोर्ट लोकसभा में पेश की तो ये आंकड़े हर किसी को चौंकाने वाले थे। हर 20वें दिन में एक होनहार भारत से जा रहा था। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है, तो वास्तविक स्थिति क्या हो सकती है, आप विचार करें। इसके अलावा ये सरकारी आंकड़े सिर्फ शीर्ष संस्थानों के हैं, तो शैक्षणिक दबाव के कारण और शैक्षणिक ढांचे की अव्यवस्थाओं के कारण कितने बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेते हैं। कुछ एक फांसी के फंदे को चूज कर लेते हैं, जबकि उन्होंने अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और डिफरेंट टाइप ऑफ आईटी सब्जेक्ट्स पढ़ने को चूज किया था। लेकिन उन सब्जेक्ट्स को छोड़कर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस लिए होता है? क्या हमारे सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है? क्या बच्चों पर दबाव जो बढ़ रहा है उस दबाव को कम करने की वास्तव में ज़रूरत है? इन सब बातों पर आपको भी विचार करना होगा। आपके बच्चे की ज़िंदगी किसी भी आईआईटी, किसी भी आईआईएम और किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट से कहीं ज़्यादा कीमती है। अपने बच्चे को स्वच्छंद ज़िंदगी जीने दें। याद रखें, आप उस देश में सर्वाइव करते हैं, आप उस देश में जी रहे हैं जिस देश में सितार और तबला बजाने वाले लोगों को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा आईआईटी और आईआईएम में पहुंचे तभी वो कुछ बड़ा कर सकता है या इस देश में, इस दुनिया में अपना नाम कर सकता है। 122 बच्चे हमने खो दिए 7 वर्षों में। करीब 20 दिन में एक होनहार, इस देश का एक प्रतिष्ठित नागरिक जो आने वाले टाइम में बनता, वो इस देश से अलविदा कह गया। बहुत सोचने की ज़रूरत है। उन सभी परिवारों को जिनके बच्चे गए, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, उनको इस कठिन घड़ी में ईश्वर संबल दे और कम से कम बाकी सारे परिवारों के लिए ये प्रतिबद्धता और कटिबद्धता ये स्थिति उत्पन्न करे कि अपने बच्चों पर दबाव हटाकर उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े आदमी, बड़े इंसान बनाने से पहले वास्तविक इंसान और एक स्वच्छंद जीवंत इंसान बनाने का हम प्रयास शुरू करें। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। नमस्कार।